इस आदमी का 8 साल की उम्र में पुनर्जन्म हुआ। सबसे पहले उसने घबराते हुए अपने मम्मी पापा की डिवोर्स पेपर पर स्टैंप लगा दिया। फिर उसने अपनी अमीर माँ को छोड़ दिया और अपने गरीब बायोलॉजिकल पापा के साथ रहने का फैसला लिया, क्योंकि पिछली जिंदगी में वो आदमी एक बड़ी बीमारी से परेशान था। उसकी माँ ने न सिर्फ उसका इलाज नहीं करवाया, बल्कि अपने नए पति के साथ मिलकर उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करवाया और उसके मरने के बाद सब कुछ साफ साफ हो गया। उसकी माँ ने यहाँ तक कहा कि उसके सारे खर्चे तो उसके पापा ने ही उठाए थे। मरते वक्त उस आदमी को अपनी गलती का अफसोस हुआ। उसने कसम खाई कि अगर अगली जिंदगी मिली तो वो अपने पापा को कभी नहीं छोड़ेगा। शायद भगवान ने उसकी तकलीफ देखी और उसे दोबारा मौका दे दिया। जब वो उठा और अपने कमरे का माहौल देखा तो समझ गया कि वो फिर से उस टाइम में आ गया है जब उसके माँ बाप का डिवोर्स हो रहा था, जब वो 8 साल का था। फिर वो तेजी से घर से भागा और अपने पापा के रिएक्ट करने से पहले ही डिवोर्स स्टैंप पे जोर से प्रेस कर दिया। फिर अपनी माँ को घर से बाहर कर दिया और अपने गरीब पापा को चुन लिया। उसका बेटा उसके साथ रहना चाहता है, ये देखकर पापा बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने अपने सीक्रेट सेविंग्स निकाले ताकि अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई दिला सके। और उस लड़के ने $5000 लेकर स्टॉक मार्केट हॉल का रुख किया और सारे पैसे एक गिरते हुए ट्रैश स्टॉक में डाल दिए। तभी एक अरबपति लेडी सीईओ आई। उसने देखा कि एक 8 साल का बच्चा स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है। उसने सलाह दी कि बेटा पैसे वापस ले लो और घर जाकर पढ़ाई करो, क्योंकि वो स्टॉक बहुत खराब परफॉर्म कर रहा था। लेकिन लड़के ने कहा कि बाहर जल्द ही वॉर शुरू होने वाली है और ये गोल्डन स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा। लेडी सीईओ खुद एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थी, इसीलिए उसको लगा बच्चा स्टॉक्स की समझ नहीं रखता और वो उसे अच्छा स्टॉक सजेस्ट करना चाहती थी। लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया, चाहे वो लेडी कितनी भी बड़ी एक्सपर्ट क्यों ना हो। लेकिन वो छोटा लड़का तो रिबॉर्न हुआ था और अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी के साथ उसे पता था कि ये स्टॉक लगातार 10 दिन तक ऊपर जाने वाला है। इसी कॉन्फिडेंस में उसने फीमेल सीईओ से बेट लगा दी, अगर ये स्टॉक ऊपर गया तो सीईओ को उसके पापा से शादी करनी पड़ेगी। फीमेल सीईओ ने बिना सोचे मान लिया। बस उसने शर्त रखी कि अगर लड़का हार गया तो वो फिर कभी स्टॉक्स में हाथ नहीं डालेगा। उसी टाइम उसका पापा भागते हुए आया। असल में पापा ने वो $5000 उसके पढ़ाई के लिए दिए थे, पर उन्हें क्या पता था कि बेटा वो पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा। पापा को डर था कि बेटा कहीं सारा पैसा बर्बाद ना कर दे। लेकिन लड़के ने सीरियसली उन्हें समझाया कि ये स्टॉक ना सिर्फ उन्हें करोड़पति बनाएगा, बल्कि शायद उन्हें एक खूबसूरत बीवी भी दिला देगा। अचानक से लड़के की माँ और उसका रिच बॉयफ्रेंड भी वहां आ गए। रिच बॉयफ्रेंड ने लड़के का मजाक उड़ाया, कहा कि ये छोटा बच्चा ट्रेडर बनने की एक्टिंग कर रहा है। उसने खुद एक दूसरा स्टॉक खरीदा जो कि मार्केट में अनफेवर्ड था और प्रेडिक्ट किया कि लड़का अपना सारा पैसा गवा देगा। लेकिन लड़के ने कहा सिर्फ 5 मिनट में मेरा स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा। रिच बॉयफ्रेंड ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। फिर उन्होंने भी बेट लगा दी, अगर लड़के का स्टॉक ऊपर गया तो बॉयफ्रेंड और माँ को आकर माफी मांगनी होगी और घुटनों पर बैठना होगा, वरना लड़का और उसका पापा उनकी लाइफ टाइम सर्वेंट्स बनेंगे। शुरू में पापा को डर था कि वो शर्त हार ना जाए, लेकिन जब उसने अपने बेटे का कॉन्फिडेंस देखा तो फाइनली वो मान गया। उसने सोचा यही मौका है उस रिच बॉयफ्रेंड और अपनी एक्स वाइफ को पूरी तरह हराने का। टाइम पास होता गया पर स्टॉक अभी तक ऊपर नहीं गया था। रिच बॉयफ्रेंड और माँ को लगा उन्होंने शर्त जीत ली है। वो एरोगेंटली बोले कि अब पापा आकर घुटनों पर बैठें और माफी मांगे। पापा हार मानकर झुकने ही वाला था कि तभी अचानक ब्रॉडकास्ट में अनाउंसमेंट हुआ, स्टॉक की प्राइस अचानक आसमान छू गई है। रिच बॉयफ्रेंड और माँ के होश उड़ गए। वहीं खड़ी फीमेल सीईओ पहले ही जाने वाली थी, लेकिन वो भी पूरी तरह शॉक में रह गई।